कारण से ही अलग होकर मनुष्य स्त्री नाना रूपों में हो जाता है। समय पर्यंत वो फिर ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये भूख प्यास तो जीवात्मा प्राण के धर्म है तथा शोक मोह ये मन के धर्म है, जन्म मरण ये देह का धर्म है। ये सब भाव उसको देह के विषय है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो सच्चिदानंद नहीं स्वरूप है जो ये जो स्थूल देशाकार देह इसको संपूर्ण पदार्थ मिथ्या कल्पित है, जगत सुकुन समान कल्पित है। इसमें को गुण रूप से निशान करके आत्मज्ञान में स्थित होकर सब संकल्प विकल्प त्याग करके, इच्छा अनिच्छा का त्याग करके, सिद्धि सिद्धि का त्याग करके, पाप पूर्ण का त्याग करके, धर्म का त्याग करके सर्वबुद्धि में स्थित हो। इन सर्वबुद्धि की समदृष्टि के समझान के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर अपने लोग 14 लोगों में तुमको तुच्छ प्रतीत होंगे। आत्मानंद के सामने आत्मज्ञान आत्मानंद से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए देव दृष्टि छोड़ के आत्मनिश्चय करो, सभी प्रेम से भिन्न। इसी प्रकार आत्मा एक स्थूल शरीर के अंदर व्याप्त हो रहा है। वास्तव में जैसे रस्सी को कुछ धोखे में सर्प मान लिया जाता है, वास्तव में सर्प नहीं होता। इसी प्रकार अज्ञान करके ये जगत है संबंध ये सत्य प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं। जैसे आकाश स्थूल होकर वो संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त हो रहा है, ठीक ऐसे ही अखंड अविनाशी संपूर्ण प्राणियों में अंतर तथा बाहर व्याप्त हो रहा है। इस अपने अज्ञान को देह मान को ज्ञान रूप में से खड़ा लेकर दोनों का सुमरण कर इस महान हो
अज्ञान में बहुत समय पड़े हो गया, बहुत जन्म हो गए, इस देह मान में ही रहे, अहंकार में ही रहे, इस देह और आत्मा का ज्ञान नहीं था, इस पंचभौतिक शरीर में लिप्त था तथा हमेशा दुखी रहा, घोर अंधकार में रहा। आज बड़े भाग से सदगुरु की कृपा हुई, आज ये शिष्य धन हुआ, परमानंद की प्राप्ति हुई। देह तो जड़ है, ये जगत में सभी प्राणी जड़ है, ये जगत जड़ है और आत्मा चैतन्य है, प्रकाश स्वरूप है। ज्ञान में देह में के संबंध में ममता बानी है। ये जगत की उत्पत्ति और प्रलय ये दोनों ज्ञान कल्पित है। ये देह से परे आत्म शुद्ध स्वरूप है, फिर सतगुरु की कृपा बिना ये आत्मज्ञान बनाने जानने में नहीं आते। जैसे समझ में प्राण में झाड़ बुलबुले जल से उत्पन्न हुए और जल में ही समाप्त हो जाते हैं। इस तीन का कारण जल ही तो है। इसी प्रकार त्रिगुणात्मक जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से भी कुछ भी नहीं है। ये सब जगत आत्म स्वरूप है। जैसे अज्ञान द्वारा देखने पर वस्त्र सूख से अलग प्रकार प्रतीत होता है, ज्ञान की दृष्टि देखने पर वस्त्र सूख पृथक नहीं, अर्थात सूख का ही तो वस्त्र है। ठीक इसी तरह ज्ञान से जगत ब्रह्म से ब्रह्म प्रतीत होता है, परंतु ज्ञान होने पर संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। जैसे वस्त्र में सूख व्यापक है, ऐसे ही जगत में संपूर्ण प्राणी में ब्रह्म व्यापक है। जब तक अहम भाव में मनुष्य रहता है, जब तक सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ये जगत सत प्रतीत होता है। जब गुरुदेव की कृपा से आत्मज्ञान हो जाए तब जगत कोई वस्तु नहीं झूठ प्रतीत हो, अनित प्रतीत होने लगे। जैसे दीपक का प्रकाश होने से सबका भ्रम दूर हो जाता है। तो इस प्रकार गुरु की कृपा से जगत अनित दिखने लगता है। ये सुख और दुख का जो अनुभव होता है वास्तव में वो सत्य नहीं। ठीक इसी प्रकार गुरु के बिना हमें जो अनुभव होता है वो सत्य नहीं है, वो ब्रह्म के समान है, ब्रह्म के समान है। यह ज्ञान की होती, यह गुरु के मुख से निश्चय पूर्वक समझे बिना नहीं होती। ये माया बहुत बलवान है, लेकिन गुरु के सत्संग की आसानी से नहीं समझी जा सकती। ये माया चाहे जगत ब्रह्म के एकाकार से हुक्म से प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। जैसे सूर्य के घड़ों में जल के रंग के अनुसार प्रतीत होता है, तरंगे बुलबुले रसझाग जल के रंग के होते हैं और जल से ही उत्पन्न होकर जल में समाप्त हो जाते हैं। ठीक सोने की आभूषण सोने से उत्पन्न होकर सोने में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार माया सारी जगत ब्रह्म के शाखा से उत्पन्न हुए और अंत में ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। काल में ब्रह्मा से तक सब नाश को प्राप्त हो जाते हैं, हमको ब्रह्म ही सदा नित्य है। इस आत्मा का नाश नहीं होता। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, अखंड है, अमर है, अनित्य है। मनुष्य का अहम भाव ही मैं के द्वारा के नाना प्रकार के शरीर में निवास करके सुख दुखों को भोगने का कारण बनता है। जैसे जल से अनेक भाव बनने पर जल के रूप ठंडा, गर्म, सुगंध, दुर्गंध, शुद्ध अशुद्ध आदि अनेक रूप हो जाते हैं। इन घरों में सूर्य के प्रतिबिंब भी भिन्न ही प्रतीत होते हैं। वास्तव में सूर्य तो एक ही है, परंतु जल के रंग से भिन्न प्रतीत होता है। ठीक इसी तरह ब्रह्मा नाना प्रकार के प्राणियों में भावानुसार प्रतीत होता है, वह वास्तव में एक है। ये भिन्नता की प्रति होती है, ये वास्तव में नहीं है। अज्ञान कल्पित है, सुख दुख भक्ति भ्रांति मात्र है, अनित्य है। वास्तव में आत्मा के विषय को सुख दुख नहीं, ये शरीर सहित जगत जो प्रतीत होता है सो अनित्य है। ये ना साथ सत्य है और ना असत्य है, ये सब ब्रह्म स्वरूप है। ये जगत का माया जाल अहम में बोले ज्ञानी पुरुषों का होता है। ब्रह्म ज्ञानी को एक ब्रह्म सत्य है, नित्य है, आत्मा स्वरूप है। देह मानी पुरुष की प्राणी में ही मैं का भाव रखकर अज्ञान द्वारा जन्म जन्म बंधन में पम बनकर जन्म मन के चक्कर में घूमता है और धूम रहकर दुख भोगता रहता है। अरे अब भी सदगुरु की शरण ले, वचन अमृत पान करके अपने को गुरु चरण में निछाड़ करके गुरु से ज्ञान प्राप्त करके देह दृष्टि को छोड़कर आत्मदृष्टि प्राप्त कर सभी प्रेमी प्रेम से दर्शन कीर्तन बोले। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण की श्याम सुंदर शरण तुम्हारी नाम की लगाए हुए हैं, सब दिया तो हुई अमानत जो तुमने हमें दी अमानत। आज तेरी
हाथ तेरी लगाए हुए हैं, श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए हैं। आज अच्छा बुरा हूँ तुम्हारा, आज केवल कृष्ण तुम्हारा, कृष्ण मन में समाये हुए हैं, श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लो लगाए हुए हैं। राम कृष्णदास श्याम तुम्हारे, श्याम सुंदर के तन मन है वारे, श्वास श्वास श्याम श्याम श्वास समाये हुए हैं, श्याम श्वास समाये हुए हैं, श्याम सुंदर शरण में तुम्हारी, नाम की लगाए हुए हैं। कृष्ण की वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की, सही प्रेम प्रेम से बोलो जय गोविंद जय गोविंद। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 राम बोलो हरे राम बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, राम बोलो हरे राम बोलो, कृष्ण बोलो हरे कृष्ण 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 बोलो। बोला कृष्ण की वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव महाराज की, सभी प्रेम प्रेम से बोलो जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। हरे बोलो हरे बोलो, बोलो भैया हरे 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 बोलो हरे बोलो, बोलो हरे 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 बोलो हरे बोलो, बोलो भैया हरे 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 बोलो हरे बोलो, बोलो भैया हरे 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 बोलो हरे बोलो, बोलो भैया हरे हरे। गोविंद हरे माया धरी